विवाह में हो रहा है विलंब, अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा और परेशानियां बढ़ती चली जा रही है, उम्र बढ़ती चली जा रही है। आप बिल्कुल ना हो परेशान, ज्योतिष में है इसका समाधान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर विवाह में किसी भी कारण से आपके लाइफ में देरी हो रही है, विलंब हो रहा है, तो आज के बाद आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनते रहिए। मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूं वो उपाय कि किस तरीके से आप इस विलंब को खत्म करके एक शीघ्र विवाह कर सकते हैं। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप इसको शेयर करें लोगों के साथ। बेल आइकन को भी आप एक बार क्लिक कर लें ताकि आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आज हम ये समझते हैं कि विवाह के लिए कुंडली में कौन कौन से भाव और कौन कौन से ग्रह मुख्य रूप से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिए, कुंडली में विवाह होने के लिए कुंडली का दूसरा भाव मजबूत होना बहुत जरूरी है। दूसरे भाव का स्वामी भी कुंडली में अच्छे स्थान पर हो तो शीघ्र विवाह करवाने में सफल हो जाता है। कुंडली के अंदर दूसरे भाव में अगर कोई बुरे ग्रह बैठे हुए हैं, पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो भी विवाह में विलंब हो जाता है। दूसरा भाव होता है पंचम भाव, जो कि प्रेम का भाव है। इस भाव का स्वामी भी स्ट्रांग होना चाहिए और इस भाव में कोई नेगेटिव शत्रु ग्रह नहीं होने चाहिए। कुंडली का तीसरा भाव होता है सप्तम भाव। सप्तम भाव का स्वामी भी स्ट्रांग हो कुंडली में और इस जगह पर कोई नेगेटिव प्लैनेट ना बैठा हो तो विवाह शीघ्र हो जाता है। कुंडली का चौथा मुख्य भाव विवाह के लिए होता है 11वां भाव और 11वें भाव का स्वामी भी कुंडली में स्ट्रांग हो तो हमारे को विवाह में कोई परेशानी नहीं आती। और आखिर में कुंडली का 9वां भाव, क्योंकि भाग्य अगर प्रबल नहीं है तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो यहां पर 9वां भाव भी स्ट्रांग होना चाहिए और इन सभी भावों में दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव के मालिक जो हैं, अगर वो कुंडली में है स्ट्रांग और इन भाव पर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं है या इन भावों में कोई शत्रु ग्रह नहीं बैठे तो विवाह में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अब समझने वाली बात यह है कि जिन लोगों को अपने विवाह में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप सबसे पहले किसी एक अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाकर अपनी जन्म कुंडली दिखवाएं। हो सकता है किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो जो इस समय विवाह में विलंब कर रहा है। हो सकता है कि इस दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें स्थान पर किसी पाप ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हो या कोई शत्रु ग्रह वहां पर विराजमान हो जन्म कुंडली में। गोचर में भी अगर ग्रह इन भाव में आपके अगेंस्ट जा रहे हैं तो वो भी विवाह को विलंब कर सकते हैं। अगर दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 11वें स्थान का मालिक जो है वो कुंडली में कमजोर है तो आपको चाहिए कि आप शीघ्र विवाह के लिए इन भाव के स्वामियों का रत्न धारण कर सकते हैं। किसी शुभ मुहूर्त में उनको एनर्जाइज करवाकर, उनको कवच करवाकर। रत्न धारण करने से पहले फिर आप अपने ज्योतिषाचार्य से सलाह जरूर लें कि इनको किस धातु में, किस उंगली में, कौन से हाथ में आपकी कुंडली के अनुसार पहना अच्छा रहेगा। एक बात और समझेंगे हम यहां पर कि दूसरे भाव, 5वें भाव, 7वें भाव, 9वें भाव और 11वें भाव के लिए आपको स्वयं घरेलू उपाय भी करने चाहिए।
उन राशियों के जो स्वामी हैं उनकी आप पूजा करें, उनसे संबंधित इष्ट जो है, देवी देवता जो हैं उनकी पूजा अर्चना करें, उससे भी लाभ मिलेगा दोस्तों। परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुंडली के अंदर अगर कोई शत्रु ग्रह इन भाव में बैठे हैं या दृष्टि दे रहे हैं तो भी मैं आपको बताता हूं कि उपाय करके हम उस ग्रह को, उस भाव को अपने अनुकूल कर सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जहां पर विवाह में विलंब हो रहा है, अगर कहीं रिश्ता पक्का भी हो गया है तो वो भी कुछ समय के बाद टूट जाता है। ऐसे ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जहां पर विवाह का डेट फाइनल हो गई, बारात पहुंच गई मंडप तक और वहां से भी वापस चली गई है। घबराने की बात नहीं है। आपको चाहिए एक समझदार ज्योतिषाचार्य जो आपकी कुंडली के अंदर ना सिर्फ ग्रहों को बल्कि वो ग्रह किसके नक्षत्र पे हैं, किसके उपनक्षत्र पे हैं, किसके उप उप नक्षत्र पे हैं, आपके जन्म के ग्रह क्या बोल रहे हैं, आपके वर्ष कुंडली के ग्रह क्या बोल रहे हैं, आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा किन ग्रहों की चल रही है और आखिर में गोचर में उन ग्रहों का क्या स्थान है। इन सब चीजों का एक पूरा विश्लेषण कराकर, एनालिसिस कराकर आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा, यकीन मानिए वो सॉल्यूशन से आपके विवाह में जो भी देरी हो रही है, किसी भी प्रकार का विलंब हो रहा है, अड़चनें आ रही हैं, वो सब दूर हो जाएंगी और आप एक अच्छा वैवाहिक जीवन अपना व्यतीत करेंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं इस बात का कि कोई भी व्यक्ति, हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी उम्र 36 साल, 37 साल, 38 साल हो गई और उनको भी जब उपाय कराए गए तो बहुत जल्दी उनको रिजल्ट मिला और उनका जो वैवाहिक जीवन है वो स्टार्ट हो गया। तो बिल्कुल परेशान ना हो, एक अच्छा अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और आप कोशिश करें कि दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनसे संबंधित रंगों को अपने शरीर पे धारण करें वस्त्रों के रूप में। उन भाव के स्वामियों के जो धातु हैं उनको हम अपने शरीर पर ले सकते हैं। यहां पर एक और भी चीज आपको बताऊंगा, उस भाव के जो कारक हैं उन कारक गृहस्पति को भी आप यहां पर स्ट्रॉन्ग करके चलें, उससे भी बहुत लाभ मिलता है। मुख्य रूप से अगर भाव कारक की बात करें तो दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें स्थान के भाव कारक जो हैं वो है बृहस्पति देव, शुक्र देव और सूर्य ग्रह। सूर्य देव की पूजा करें, सूर्य देव को रोज जल अर्पित करें, रविवार के दिन तांबा और गुड़ दान करें। पुरुषों को चाहिए कि वो शुक्रवार का फास्ट करें, उस दिन उपवास रखें, और महिलाओं को चाहिए कि वो बृहस्पतिवार के फास्ट रखें। ऐसा करने से भी कृपा प्राप्त होगी। इस प्रोसेस को आप फॉलो करें, भाव कारक को हमेशा दिमाग में रख के उनके उपाय करें। दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें स्थान के मालिकों को आप कुंडली के अंदर स्ट्रॉन्ग करें और अपनी महादशा, अंतरदशा के अनुसार आप उपाय करें। निश्चित रूप से ये विलंब, ये देरी खत्म हो जाएगी दोस्तों। मैं आपको इस चीज के लिए यहां पर बिल्कुल भरोसा दिलवाना चाहूंगा कि अगर आप तरीके से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के ये उपाय कर रहे हैं तो बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि आपका विवाह निश्चित रूप से कंप्लीटली पूरे प्रोसेस में आके हो रहा है और आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करने जा रहे हैं। ईश्वर आपका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069
9212431069।